राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय। आज हम एक अद्भुत प्रेमीन भक्त श्री उषा बहन जी के पार्ट 4 गतांग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 5 दिन बाद ही अम्बाला में श्रीमती गांधी जी की जनसभा है। आप यहाँ की नगर अध्यक्षा है। आपको हर दिन अब मीटिंग लेनी होगी। सुश्री उषा भटनागर जी, कभी कभी हमें लगता है आपकी इच्छा नहीं है कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठाने में। उषा जी चुपचाप सुन रही हैं। ये अध्यक्षा बन चुकी हैं। आज कांग्रेस दल की मीटिंग सनातन धर्म कन्या विद्यालय में रखी गई थी। दिल्ली से ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आए थे। उन सबके बीच उषा जी बैठी थी। उषा मैडम, ये आपका पत्र। पोस्टमैन आकर दे गया पत्र। विद्यालय के कर्मचारी ने भीतर आकर उषा जी को पत्र दिया। ठीक है उषा भटनागर, तो आप कल से रोज मीटिंग लेंगी? कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने उषा जी को कहा। तो उषा जी ने हाँ में सिर हिलाया। अब आप जा सकती हैं। उषा जी वहाँ से अपने ऑफिस में आ गई और निढाल होकर बैठ गई अपनी चेयर में। राजनीति कितनी उबाऊ है। तभी उन्हें याद आया, पोस्टमैन कोई पत्र दे गया था। उषा जी लिफाफा खोलने से पहले वो पता पढ़ लेती हैं, पर पता ही पढ़ने से उनके चेहरे में मुस्कुराहट प्रसन्नता फैल गई है। वो लिफाफा को संभालकर फाड़ती है, क्योंकि उसे पता भी संभालना है, वापस भेजना भी तो है उत्तर। पत्र था सुशीला सखी जी का। आया था श्री वृंदावन धाम से। ओह मेरी प्यारी सखी उषा, मैं अपने हृदय की बात किससे कहूँ, और कहूँ भी तो कौन भरोसा करेगा इस पगली का सो कहूँ कौन पति आवे कौन करे बकवाद। तुमसे मित्रता की थी, आज तुम्हारी याद आई है। मैं श्री वृंदावन में हूँ, अकेली आ गई। क्या करूँ सखी, श्याम सुंदर जी ने मुझे अपने पीताम्बरी से कस दिया है। यहाँ के रसिक जन कहते हैं, साचो धन श्री वृंदावन भैया, सच्चा धन तो यही वृंदावन है सखी। एक बात तो है, कुछ मत करो, श्री वृंदावन में ही आकर बस पड़े रहो। यही सबसे बड़ी साधना हो जाएगी। यहाँ रहना ही तप है, यहाँ चलना ही परिक्रमा है, यहाँ बोलना ही मंत्र जाप है। ओह लगता है श्याम सुंदर अपनी बाहों में मुझे भींच रहे हैं। उनकी सुरभित श्री अंगों की गंध मेरा मन ही नहीं आत्मा तक झकझोर देती है। फिर कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस वही वही वही। सखी, मैं बिना किसी को बताए अम्बाला से निकल गई। मैं अकेली चल दी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है अपनी ओर। श्री वृंदावन आकर तो पक्का ही हो गया कि यह खींच रहा था। मैं मदन मोहन मंदिर के पास यमुना के किनारे रात्रि में अकेले ही सो गई। बहुत आनंद आया। यमुना की रेत थी, शीतल हवा चल रही थी। मुझे रोमांच भी होता था ये सोचकर कि आहा, मेरे प्यारे इस रज में, इस रेत में नंगे चरण घूमे। सखी, मुझे बहुत याद कर रही हूँ। एक ब्रजवासी भैया हैं, वही मुझे अपने घर ले गए। श्री बांके बिहारी जी के निकट ही है। नित्य दर्शन करती हूँ बिहारी जी के। दर्शन क्या करती हूँ, नित्य नैना लड़ा कर आ जाती हूँ।
ब्रिजवासी परिवार मेरी बहुत सेवा करता है। इनकी पत्नी है, बालक है, माता पिता हैं। काश सखी तुम भी होती तो कितना अच्छा लगता। तुम्हारी सखी सुशीला। पत्र पढ़कर उषा जी ने अपने प्रेमाश्रु पूछे। फिर वो कलम निकालकर सुशीला जी को पत्र लिखने बैठ गई। उषा भटनागर कोई ऑफिस के बाहर था और भीतर आने की अनुमति चाहता था। उषा जी ने जब अनुमति दी तो वो भीतर आकर बोला, आप आज ही लिस्ट बना दीजिए कि श्रीमती गांधी जी के मंच पर कौन कौन जाएगा। मैं वही बना रही हूँ। उषा जी ने जीवन में पहली बार झूठ बोला था। ये क्या करती तो? सुशीला सखी, क्यों किया ये सब तुमने? क्यों? तुम्हारे पिताजी ने संन्यास लिया। उसके दुख से तुम्हारा परिवार उबरा भी नहीं था कि तुम भी चली गई वृंदावन। क्यों? आज तुम यहाँ होती, कितना बड़ा पद कांग्रेस का तुमको मिलता। उससे समाज में प्रतिष्ठा मिलती, धन मिलता। फिर भजन तो करना ही है, किंतु इस तरह पलायन करना, जीवन से भागना, क्यों? कुछ भी कहो, मुझे तो तुम्हारे ये कदम बिल्कुल पसंद नहीं आए। राजनीति में आज तुम्हारे जैसों की जरूरत है। सखी, आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं बहुत अकेली हूँ। तुम भी मेरी अच्छी सखी हो, आ जाओ ना। तुम्हारी सखी उषा भटनागर। बेटी उषा, घर में आई अपनी पुत्री को आवाज देकर अपने पास बिठाया आज पिता मनमोहन जी ने। बेबो, तुम्हारी आयु 30 वर्ष हो गई है। तुम्हारे लिए रिश्ते भी आ रहे हैं। तुम्हारी माता जी की जिद है कि तुम्हारी शादी करवा दी जाए। क्या सोचा है तुमने? अपने पिताजी के गले से लगकर उषा जी रो पड़ी। पिताजी, तुम्हारी बेटी किसी की बनकर नहीं रह सकती, किसी की आज्ञा पर चल नहीं सकती, आंखें मूंद कर किसी की बातें मान नहीं सकती। इसलिए मुझे विवाह नहीं करना है। मुझे विवाह के लिए न कहे। बेटी, कोई हो जो तुम्हें पसंद हो? पिताजी ने कहा। अभी तक कोई नहीं है। होगा तो ये आपकी बेबो आपको अवश्य बताएगी। इतना कहकर उषा जी अपने कमरे में चली गई थी और अपना कमरा बंद कर लिया। प्यारी सखी उषा, कितने प्रश्न हैं तुम्हारे भीतर, पर उन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, प्रेम। तुम सही हो सकती हो, पर मैं गलत नहीं हूँ। तुमने प्रश्न किया है कि क्या किया तुमने। मैंने कुछ नहीं किया सखी, बस प्रेम किया है। और प्रेम किया कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता, वो हो जाता है। हो गया, मैं क्या करूं? सखी, पत्र पढ़ते हुए प्रारंभ में जब तुमने लिखा कि क्यों किया ये, तो मुझे लगा कि तुम मुझे बताओगी कि मैं अगर श्री वृंदावन नहीं आती तो मेरी सखी मुझे क्या से क्या बना देती। क्या बना देती? कांग्रेस दल की सचिवा। राजनीति से मेरा उत्थान होता या पतन। मुझे याद है, विनोबा भावे जी के आह्वान पर मैं भी निकली थी कि मुझे कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। मैं दिन भर में मात्र 10 या 15 बना पाती और मेरी और सहेलियाँ 100-200, उन्हें बड़ा पद मिल रहा था। वो कस्तूरबा जी के साथ फ़ोटो खिंचवाती थी। पर मैंने एक दिन पूछा तो मुझे बताया मेरी उन सहेलियों ने कि राजनीति में ईमानदारी कहाँ।
एक का नाम लिखते हैं और उसके साथ 10 और काल्पनिक नामों के साथ पर्ची बना देते हैं। मैं बोली, पर सत्य को छोड़कर। तब से मेरा राजनीति से मोह भंग हो गया था। सखी, समाज की प्रतिष्ठा 2 कौड़ी की है। सत्य नहीं है वहाँ, प्रेम नहीं है वहाँ, खामखा की प्रतिस्पर्धा है, गला काट प्रतिस्पर्धा। आगे बढ़ना है, आगे भागना है, पीछे वालों को गिराकर, या चाहे जैसा हो, तनाव तनाव तनाव, यही है उन्नति। सखी, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या जीवन इसी के लिए है? लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए? किसके लिए है यह जीवन? ये प्रश्न मैं तुमसे कर रही हूँ उषा। मुझे औरों से कुछ मतलब नहीं है। तुम क्या सोचती हो, अपनी सोच बताओ। उषा सखी, तुम तो सत्य की हिमायती हो। क्या सत्य को लेकर तुम राजनीति में सफल हो पाओगी? तुम्हारी सखी सुशीला। सुश्री उषा भटनागर, जो अंबाला क्षेत्र की कांग्रेस अध्यक्षा है, इनके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक कार्य सौंपा है और उस कार्य को 3 दिन में पूरा करना है, जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। आज फिर मीटिंग थी कांग्रेस दल की, और हो क्यों नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जनसभा के लिए अब कुछ 1 दिन ही तो रह गए हैं। जी, मुझे क्या कार्य सौंपा गया है, मुझे बताया जाए, उषा जी ने पूछा। 3 दिन के भीतर 5000 सदस्य बनाने हैं आपको। राष्ट्रीय नेतृत्व का ये आदेश है। पर ये कैसे संभव है? उषा जी ने थोड़े तेज स्वर में पूछा। क्यों, आप इतने बड़े अंबाला शहर से 5000 सदस्य नहीं बना सकती? उषा जी कुछ नहीं बोली। वो सुशीला जी ने किए उद्धृत प्रसंग को स्मरण कर रही थी। क्या सत्य को छोड़कर, और सत्य को छोड़कर उन्नति होती भी है तो क्या वो उन्नति कही जाएगी? मीटिंग के बाद दिल्ली से आए एक राष्ट्रीय नेता ने अकेले में उषा जी को समझाया, मैडम, जो एक सदस्य बने उससे कहो वो अपने साथी रिश्तेदारों के नाम बताकर उन्हें भी सदस्य बना ले। और अगर वो नाम ना बताए तो, अगर वो अन्यों को कांग्रेस दल का सदस्य ना बनाना चाहे तो। उषा के इस प्रश्न का उत्तर दिया तो सुश्री भटनागर, आप ही अपने मन से नामों की पर्ची फाड़ते हुए सदस्य की संख्या बढ़ाती जाइए। तो मैं झूठ बोलूं? उषा जी ने कहा, अभी राजनीति में कच्ची हो मैडम, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। वो हंसता हुआ चला गया। उषा सखी, क्या जीवन इसी के लिए है? चेयर में आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं उषा जी, और सुशीला जी का प्रश्न उन्हें झकझोर रहा है। प्रिय सखी उषा, मेरी बात तुम्हें बुरी लगी, हाँ, इसलिए तुमने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। कोई बात नहीं, पर मेरी सखी तुम बनी हो तो मैं तुम्हें अब छोड़ नहीं सकती, न तुम्हें छोड़ने दूंगी। छोड़ो सारी बातें, कुछ नहीं रखा इन बेकार की बातों में। अपनी बात बोलूं, अपनी यानी अपने प्रियतम की। मुझे तुमसे उनके बारे में बहुत कुछ कहना है, बताना है, कहाँ से शुरू करूं? हाँ, अब सुनो। श्याम सुंदर इस जगत, इस समस्त जगत के आधार एवं नियंता, सृष्टि के उत्पादक, पालक तथा संहारक या पितामह, चाहे जो कह लो, किंतु मेरे तो वो प्रियतम है, बस प्रियतम। ये पूज्य पूज्य भगवान परमात्मा ब्रह्मा आदि चिल्लाने से सखी मेरी प्यास बुझती नहीं है। मुझे तो तृप्ति तब मिलती है जब रात्रि के एकांत में उसे प्रियतम, प्यारे नाथ कहते हुए अपने भावों में भर लेती हूँ। हाँ हाँ सखी, भावना में ही। प्रेमियों की सारी लीलाएं भावना में ही होती हैं। प्रत्यक्ष तो पति पत्नी है। नहीं नहीं,
मुझे नहीं बनना पत्नी। पत्नी का पद देवी रुक्मणी जी को मुबारक। मैं तो क्या कहूँ, क्या संबंध बना उनसे मेरा। रुद्ध हो जाता था गला तब, मूक हो जाती थी मुखरता। क्या कहूँ, जाती कहाँ कहाँ वह बोलने की सुघरता। थकित वाणी, नमित लोचन, प्राण यह प्रतिबंध क्या है। पूछते हैं लोग मुझसे, श्याम से संबंध क्या है। बस इतना ही सखी। सुशीला, मदन मोहन मंदिर, कालीदह, वृंदावन। आज पत्र पढ़कर हिलकियों से रो पड़ी उषा जी। उसके आंसू आज रुक नहीं रहे हैं। इसका भी सच में भीतर से ही भीतर प्रेम गहरा हो रहा था श्याम सुंदर से। ये प्रेम बड़ा संक्रामक है। मुझे आज जलन क्यों हो रही है सुशीला से। हाँ उषा, तू अब जलने लगी है। वो श्याम सुंदर के पास है, वो अपने जीवन के परम लक्ष्य के निकट है, और तू झूठ, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा। सिर दर्द कर रहा है उषा जी का। पर उसी समय दिल्ली से टेलीग्राम आया। 10 दिन आगे खिसका दी गई है श्रीमती गांधी जी की जनसभा। उसे अब कुछ लेना देना नहीं है जनसभा हो या ना हो। आ सखी, उस ओर चल तो देख, झुरमुट में छिपा वह कौन रस बरसा रहा है। उषा जी भी रात्रि में लेटकर कलम हाथ में लिए श्याम सुंदर को हृदय में बसाए लिखने लगी। उफ, उषा उषा उषा, तू कहाँ जा रही है। देख उधर अपने सनातन प्रियतम को। शेष कल भाग 5 में। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय।